बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के साथ हम एक्सरसाइज 3.2 के लेक्चर्स रिकॉर्ड करा रहे थे। आज इसके फर्दर लेक्चर्स हम देखते हैं। उम्मीद है ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही होगी। आज के लेक्चर में हम आपको जो है वो लोकस से रिलेटेड एक क्वेश्चंस कराते हैं। लोकस से रिलेटेड चंद फर्दर क्वेश्चन आपने इससे पहले वीडियोस में देखे होंगे, जहां हमने लोकस की डेफिनेशन भी बयान की और उसके क्वेश्चंस भी कराए। एक्सरसाइज 3.2 हम पढ़ रहे हैं। लोकस का टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। इस लोकस का टॉपिक एक क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 भी मौजूद है। तो हम 2.4 का ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे करा देते हैं, ताकि लोकस से रिलेटेड चंद क्वेश्चंस और आपको मिल जाएं। मालूम करनी है आपको फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस। लोकस की इक्वेशन मालूम करनी है ऑफ मूविंग पॉइंट सच दैट स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 1 3 इज 3 टाइम्स द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P। लोकस कहा जाए, इसका मतलब मूविंग पॉइंट है उस या वेरिएबल पॉइंट है, उसको हमेशा एक्स वाई लेते हैं। एक पॉइंट गिवन है 1,3 इसको ज्वाइन कर दिया जाए। सच दैट स्लोप ऑफ द लाइन, एक लाइन का स्लोप ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 3, इस लोकस को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, इसके स्लोप को m1 कह लें। एक और पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट B 3,1, इसके ज्वाइन कर दिया जाए, लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स B, इस मूविंग पॉइंट को B से ज्वाइन करेंगे, एक लाइन आ जाएगी, उसके स्लोप को m2 का नाम दें। अब कंडीशन क्या आ रही है, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 1 3 यानी ये m1 इज इक्वल है 3 टाइम्स का मतलब क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट B। ज्वाइनिंग द पॉइंट B का मतलब m2। ये कंडीशन गिवन है, ये पॉइंट मूव कर रहा है। इस कंडीशन के तहत इस मूविंग पॉइंट से जो ज्योमेट्रिकल शेप आएगी बेटा, उस ज्योमेट्रिकल शेप की इक्वेशन मालूम करनी है। तो हम करें क्या, लेट कर लिया जाए Pxy बी द मूविंग पॉइंट, ठीक है, एंड m1 बी द, m1 क्या है, बी द स्लोप ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप है ज्वाइनिंग P to A, ठीक। एंड m2 क्या है, बी द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग P to B। अकॉर्डिंग टू कंडीशन m1 इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ m2। अब आपने पढ़ रखा है लाइन 2 पॉइंट से पास हो, स्लोप का फार्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 होता है। तो यहाँ m1 की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, 3 टाइम्स m2 की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे। m1 स्लोप है इस लाइन का, तो एक पॉइंट को x1 y1, एक पॉइंट को x2 y2, y2 माइनस y1, तो बेटा ये y माइनस 3, x2 माइनस x1, x माइनस 1 आ जाएगा। अब इस लाइन की बात करें, एक पॉइंट x1 y1, अगला पॉइंट x2 y2, y2 माइनस y1, y माइनस 1, x2 माइनस x1, x माइनस 3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफिकेशन की जाए, डिवाइड होगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे,
से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें एक्स वाई में इक्वेशन चाहिए, सिंप्लीफाई करेंगे एक्स वाई माइनस 3x माइनस 3y प्लस ऑफ 9 3 टाइम्स, इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई माइनस वाई माइनस एक्स प्लस ऑफ 1, यू गेट एक्स वाई माइनस 3x माइनस 3y प्लस 9 3xy माइनस 3y माइनस 3x प्लस ऑफ 3। अब 3y माइनस 3y कैंसिल, 3x कैंसिल, सबको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, यहाँ से शिफ्ट होके माइनस एक्स वाई माइनस का 9, ये सब्ट्रैक्ट होके 2xy माइनस 6, डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, एक्स वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसका जवाब एक्स वाई इक्वल टू 3, ये एक इक्वेशन आ गई। इसी को क्लेम करेंगे बी द इक्वेशन ऑफ लोकस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ पार्ट ये अटैम्प्ट कीजिएगा। ना हो तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, मैं आपको उसका सलूशन जो है वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब बेटा आप देखें इसके बाद ये टॉपिक आपने पढ़ा, एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, है ना। एक लाइन है उसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये डिस्टेंस पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस होगा, इसकी वैल्यू है d बराबर है मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस ऑफ c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद आया आपको कुछ ये? अच्छा, अब आपसे कहा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, ये सेकंड लाइन की इक्वेशन है, इन दोनों के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा ये मालूम करना है। गिवन दैट इक्वेशन ऑफ लाइन 1, दोनों लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। इक्वेशन ऑफ लाइन 1 गिवन है 5x माइनस 12y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। फिर हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन 2। लाइन 2 के लिए काम करें, यह आ जाएगा 5x माइनस 12y माइनस 16, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब इन दोनों पैरेलल लाइन के दरमियान डिस्टेंस कैसे मालूम करेंगे, उसका तरीका ये है, किसी भी लाइन के ऊपर एक पॉइंट सपोज करें, ये फर्स्ट लाइन हम ले लेते हैं, ये सेकंड लाइन है, लाइन L1 पर एक पॉइंट P सपोज करें, उसके कोऑर्डिनेट x1, y1, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें। यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम क्या करें, लेट एक पॉइंट P ले लिया जाए, x1, y1 लाइज ऑन लाइन 1, लाइन 1 पे लाई करेगा। ये बात आपने पढ़ रखी, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर मौजूद है तो उस लाइन की इक्वेशन को वेरीफाई करता है। इस पॉइंट को लाइन 1 में पुट कर सकते हैं, और इसे सॉल्व कर लिया जाए। 5x1 माइनस 12y1 इज इक्वल टू माइनस 10 से इक्वेशन नंबर 3। अब बेटा देखें, ये काम हमने किया। अब ड्रॉ अब परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें फ्रॉम पॉइंट P to line L2 which represent
और ये रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, टू पैरेलल लाइंस के दरमियान डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और इस डिस्टेंस को मालूम करना हो, आपने अप्लाई करना है यूजिंग पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा डिस्टेंस फार्मूला? पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। क्या है फार्मूला? D इक्वल है मॉड ऑफ AX1 प्लस BY1 प्लस ऑफ C अपॉन अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये फार्मूला है। यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ किया है? सेकेंड लाइन पर। सेकेंड लाइन की इक्वेशन से ABC मालूम करेंगे। A की वैल्यू 5, B की वैल्यू -12, C की जगह -16। X1 Y1 वो पॉइंट है जहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। डायग्राम में X1 Y1 ही गिवन है, तो बेटा सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। D बराबर होगा A की जगह 5X1, B की जगह -12Y1 -16 अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर -12 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस आपको मिल जाएगा 5X1 -12Y1 -16 अंडर रूट ऑफ 25 144। ये जो 5X1 -12Y1 है, इसको आपने देखा है पहले कहीं? हाँ, 5X1 -12Y1 -10 के बराबर है। बेटा हवाला दिया जाए इक्वेशन नंबर 3 का। ये आ जाएगा आपके पास 169 -26 का मतलब 26, ये 13। तो डिस्टेंस बराबर होगा 2 यूनिट्स के बराबर आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन के दरमियान डिस्टेंस जो है बेटा वो 2 यूनिट्स के बराबर हासिल हुआ। इसका इस जो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड पार्ट ऐसी है, इसे ट्राई करें, यू गेट द रिजल्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा कंफ्यूज करने वाला सवाल है। द इक्वेशन ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस। ये तीनों साइड्स की इक्वेशन है। इससे जो एरिया बनेगा ट्राइंगल का वो ये प्रूफ करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये आपके पास वर्टेक्स A है, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C। ये साइड की इक्वेशन है y इक्वल है m1x प्लस B1। इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू m2x प्लस B2 और इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 0। अगर आपको एरिया मालूम करना है, यू मस्ट नो A के कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए, B के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए। तो पहले तो लेट कर लें A, B, C आर वर्टिसेस हैं ऑफ ट्राइंगल ABC। किसी ट्राइंगल ABC के वर्टिसेस हैं। गिवन डैट, क्या आपको गिवन है इक्वेशन ऑफ साइड AB की इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन ऑफ साइड BC की इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन ऑफ साइड CA की इक्वेशन गिवन है। y इक्वल आ गया m1x प्लस B1, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। y इक्वल आ जाएगा m2x प्लस B2, इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। x इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 3 का नाम दे दें। तो तीनों साइड की इक्वेशन आपको मिल गई। अब आपने सॉल्व करना है, किस किस के लिए सॉल्व करना है? फॉर वर्टेक्स A। वर्टेक्स A इस 1 और 3 से मिलके बना है। कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1
एंड इक्वेशन नंबर 3 y इक्वल है m1x प्लस b1 से इक्वेशन नंबर 1, x इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 3। x हमें मालूम है, x की वैल्यू 0 पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, y बराबर हो जाएगा m1x की जगह 0, y की वैल्यू b1। तो बेटा a के कोऑर्डिनेट x, y 0, b1 मिल जाएगा। फिर हम काम करेंगे फॉर वर्टेक्स b। इस वर्टेक्स b के लिए काम करेंगे। ये वर्टेक्स b इक्वेशन 1 और 2 से मिलके बना है। कंसीडर किया जाएगा 1 और 2 को। 1 में लिखा है y इक्वल टू m1x प्लस b1 से इक्वेशन नंबर 1, y इक्वल है m2x प्लस b2 से इक्वेशन नंबर 2। अब एक्स वाई मालूम करना है, ये भी y के बराबर, ये भी y के बराबर इक्वेट कर लिया जाए, 1 और 2 को इक्वेट कर लिया जाए तो ये y बैलेंस हो गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो बेटा ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे, यानी आप क्या लिख सकते हैं, m1x प्लस b1 m2x प्लस और b2। आपको मालूम करना है x m1x माइनस m2x b2 माइनस b1। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, m1 माइनस m2, माइनस साइन कॉमन ले लें, b1 माइनस b2। सिमिलर रखने के लिए x आपको मिल जाएगा b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये रिज़ल्ट x को रिप्रेजेंट करेगा। अब x के साथ साथ और क्या चाहिए, y भी चाहिए। तो बेटा इसको पुट कर देंगे, आप किसी एक इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी m1x, m1 और x की जगह लिखेंगे b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये आ जाएगा प्लस ऑफ b1। इसको मैं सॉल्व करूँगा और y की वैल्यू हासिल की जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए बेटा y आपको मिल जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर यू गेट माइनस का m1 b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाय माइनस b1 m1 माइनस m2 m1 माइनस m2 प्लस b1। आपने करना क्या है, इसका एलसीएम लेना है, m1 माइनस का m2 माइनस m1 b1 माइनस b2 प्लस b1। ये पूरा मल्टीप्लाई होगा m1 माइनस m2 के साथ। अब आपने माइनस का b1 m1 आ गया प्लस ऑफ b2 m1 आ जाएगा, b1 m1 आ जाएगा, b1 m2 लिखा जाएगा, होल डिवाइड कर देंगे m1 माइनस का m2। बेटा ये y मिल जाएगा, माइनस b1 m1 माइनस b1 m1 प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा b2 m1 माइनस b1 m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। x हमने मालूम कर लिया था पहले, x मालूम किया गया था माइनस का b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। फिर ये आ गया b2 m1 b1 m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। ये b के कोऑर्डिनेट निकल आए। लास्ट में हमें क्या करना होगा बेटा, c के कोऑर्डिनेट मालूम करेंगे। c के कोऑर्डिनेट मालूम करने हैं,
ये आपके पास सी के कोऑर्डिनेट मालूम करने, कंसीडर करेंगे 2 को और 3 को। देख लीजिएगा y इक्वल आ जाएगा m2x प्लस ऑफ b2 x इक्वल टू 0 से इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 x0 हमें पता है, पुट कर देंगे x0 इन इक्वेशन नंबर 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी m2x की जगह 0, y आपको मिल जाएगा b2। तो यहाँ c जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी, c क्या है xy, x की जगह 0, ये b2 मिल जाएगा। बट आपने a मालूम कर लिया, b मालूम कर लिया, c मालूम किया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हम काम करते हैं। क्या फार्मूला रिकमेंड किया, हाफ डिटर्मिनेंट के साथ x1 y1 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1। अब इसमें जो पहला वर्टेक्स है a, उसके कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे, वो है 0 b1 और 1, और x2 के कोऑर्डिनेट माइनस का b के कोऑर्डिनेट b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, और ये माइनस b2 m1 माइनस b1 m2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, ये 1 आ जाएगा। और थर्ड वर्टेक्स आ गया 0 b2 और 1। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट कॉलम में ज़्यादा ज़ीरो हैं, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 1 से इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, तो प्लस माइनस प्लस से अपन होगा, ये एक्सपेंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ रहेगा ये, और ये आ जाएगा 0 माइनस है तो प्लस, और b1 माइनस b2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, इसका डिटरमिनेंट बनेगा -0 प्लस का 0। अब आपने करना क्या है, जब इसके लिए काम करेंगे रॉ 1 से एक्सपेंड कर देंगे। ये आपके पास कॉलम 1 से एक्सपेंड जब किया जाएगा तो प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ये प्लस बन जाएगा माइनस। अब इसका डिटरमिनेंट फिल करना है, इसकी रॉ डिलीट हो जाएगी, इसका कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। इसकी रॉ डिलीट हो जाएगी, इसका कॉलम डिलीट होगा, b1 1 b2 1, ठीक है। क्या बचेगा, ये पूरा रॉ, ये पूरी कॉलम कैंसिल, b1 1 b2 1, ये रिजल्ट बचेगा b1 1 b2 1। तो ये हाफ आ जाएगा b1 माइनस का b2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2, और बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे b1 माइनस b2, b1 माइनस b2, b1 माइनस b2 बिकम्स b1 माइनस b2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2। यह एक्सप्रेशन है, और बाहर क्या लिखा हुआ है, हाफ, और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। एक आध क्वेश्चन और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम अपलोड करेंगे। बेटा पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।